डिस्काउंट। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने कहा था P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम ओवर 100, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे हमारे पास आती थी अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, where R is the rate of interest, T is the time and P is the principal। और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ऐसे निकलती थी बच्चे कि आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होता था, देन यू विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक चीज आपको बता रहा हूं, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको टाइम 1 ईयर दिया है तो ईयर में होगा तो आप लिख देंगे 1, अगर आपको टाइम 2 ईयर दिया है तो आप लिख देंगे 2, इफ टाइम इज 3 ईयर तो आप लिख देंगे 3, और अगर आपको टाइम मंथ्स में दिया है, मान लीजिए वो कह देता है 4 मंथ, तो आप लिख देंगे 4/12। आप इनको ईयर्स में कन्वर्ट करें। अगर आपको दिया हुआ है 5 मंथ्स तो आप लिखेंगे 5/12, ईयर्स में कन्वर्ट करें। अगर आपको दिया गया है 10 मंथ्स तो आप लिख देंगे 10/12। तो ये जो आपके पास टाइम है, दिस टाइम इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं जरा आपको लेके आता हूं, ये टाइम जो था वो किसके लिए था, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। और अगर ईयर फुल ईयर है तो ऐसे, और अगर मंथ है तो उसको ईयर में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना। दिस इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब आइए यहां पे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एंड आई थिंक आप सब जानते हो। मैं सभी को ओपन कर रहा हूं और श्योर नहीं करना, एक बार आंसर बोल के चुप कर जाना है। 1 year, how many months in the years? 1 year, Sir, 12 months. Sir, 12 months. 12 months, वेरी गुड। और अगर कोई आपको कहे हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 1 year, वैसे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है हाफ ईयर, फुल ईयर होता है 12 मंथ का, और अगर हम हाफ ईयर करें तो 6 मंथ को हम हाफ ईयर ही बोलते हैं ना बच्चे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ ईयर। यानी एक फुल ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 2। एक होता है बच्चे क्वार्टर। जल्दी से हाउ मेनी क्वार्टर इन अ ईयर, मैसेज करके बताइए। वेरी गुड। क्वार्टर का मतलब होता है बच्चे 1/4, तो इसका मतलब क्वार्टर कितने हो जाएंगे एक ईयर में, 4 हो जाएंगे। और एक क्वार्टर कितने मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है बच्चे, तो इस चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, जो अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, प्लीज इसको नोट कीजिएगा अच्छी तरह से। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पूछ रहे हैं व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, तो उसी को आगे कर रहा हूं बच्चे। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबके लिए, ठीक। लेट अस सपोज, चलिए हम सपोज करते हैं कि आई बॉट ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक, ओके, with the rate of interest 15%,
फॉर 2 years. How many years? For 2 years. अब मैंने बताना है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय मी इन 2 years. जल्दी से सॉल्व कीजिए. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय मी इन 2 years. Your options are 1500, 2000, 3000, none of these. और आपकी स्क्रीन पे पोल आ चुका है. Fill the answer in the poll. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया अभी. वेरी गुड. देखिए व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, और मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट की आपको डेफिनेशन भी बता दूंगा. चेक कीजिए. We have already found that simple interest is equal to P into R into T upon 100. Tell me, P is equal to 10,000 rupees. Rate of interest is 15% and time is 2 years. Divided by 100. सॉल्व करते हैं और बड़े आराम से हम इन 2 जीरोज को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास कितने आगे बचे? 3000. कितने आगे? 3000 इंटरेस्ट हमने पेड करना है. अब मेरी तरफ से चेक कीजिए आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट वन. अब जिन्होंने सी लगाया है इसका मतलब उन्होंने ठीक किया है, और जिन्होंने सी नहीं लगाया इसका मतलब उनकी कोई गलती हो. अब मेरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बच्चे आपसे ये है. अब इसी को देखिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं. अब अगर वो मेरे को ये कह देता कि फाइंड द इंटरेस्ट इन 4 months. अब सेम क्वेश्चन है, ओके, और टाइम ईयर की जगह पे 2 years की जगह पे कितना है? 4 month है. तो हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट आई विल पे? स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को. 4 month बचे, 4 month. देखिए कैसे जाना है. सेम क्वेश्चन, P इंटू आर इंटू टी. पहले तो आप टाइम को कन्वर्ट कीजिए बच्चे. ये आपको 4 month दिया, कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स. तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम्स 4/12. ओके, तो 4/12 का मतलब आपका टाइम कितना हो जाएगा? 1/3. तो स्टार्ट करते हैं. तो इट विल कम एज 10,000 इंटू 15 इंटू टाइम 1/3 डिवाइडेड बाई 100. सॉल्व कीजिए. कैंसिल हो गया. इसको कैंसिल कीजिए. कैंसिल हो गया. तो आपके पास कितने रुपीस बन गए बचे? 500. यानी 4 month में मैं कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करूंगा? 400. गॉट माई पॉइंट? तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा. ओके, अब थोड़ा सा और देखिएगा. अभी मैंने आप सबको बताया था कि व्हाट इज इंटरेस्ट, फिर मैं उसके बाद में आऊंगा
हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को, व्हाट इज इंटरेस्ट? वेरी गुड। सिंपल या कंपाउंड बाद की बात है। यस निमी। Sir, interest is the extra money paid by us to use certain amount given by other person. Yes, when we borrowed certain amount from any person and the extra money which we paid to that person is called interest. Interest can be paid by two ways, either simple interest or compound interest. Now tell me, what is the difference between simple interest and compound interest? उस दिन मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था। यस वैदेशी। भवनूर। यस सर। सर सिंपल इंटरेस्ट होता है जब हम कोई भी अमाउंट जो है जिसके लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो इंटरेस्ट की इक्वल ही होती है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट बन के आता है, वो हमारे फर्स्ट ईयर के लिए उसका प्रिंसिपल बन जाता है। वेरी गुड। दैट मीन्स फॉर एक सिंपल सी बात है बच्चे कि आप फर्स्ट ईयर में जितना भी सिंपल इंटरेस्ट दोगे वो सेकंड ईयर में आपके प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दैट बिकम्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप में से किसी ने पूछा था मेरे से आज स्टार्टिंग में कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, और यही इनमें एक सिंपल इंटरेस्ट था। एक चीज और देखिए, आपको नॉर्मली जब भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी भी पर्सन से आपको कोई मनी बारो करनी पड़ती है तो वो आपको जनरली किस पे मिलती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलती है। किस पे मिलती है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलती है जनरली जो आप मनी लेते हो। सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत कम लोग आपको मनी देते हैं, इवन बैंक वगैरह भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही मनी देते हैं। तो चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो लेट अस स्टार्ट। आई borrowed rupees 20,000 time 2 year and rate of interest 8%। ठीक। अच्छा, इसमें बच्चे एक होता है कंपाउंडेड एनुअली, इसका भी मीनिंग समझाऊंगा। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि उसको साल बाद ऐड किया जाएगा। एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 6 मंथ बाद ही इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाए, और एक होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी आपका 3 मंथ बाद ही सिंपल आपके प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझाऊंगा आपको। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, 20,000 टाइम 1 ईयर, रेट 8% डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर आपको क्या देना पड़ेगा बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 1600। प्लीज मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, अभी क्या करने जा रहा हूं। अब सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल चेंज होगा। 20,000 तो आपने उनसे बारो ही किया था, और फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 1600। तो इसका मतलब न्यू प्रिंसिपल बिकम्स 20,000 प्लस 1600, यानी अब आपका जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया, 21,600। कितना हो गया बच्चे, 21,600। फिर हम सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करते हैं, चेक कीजिए। अब मैं किसके लिए फाइंड आउट करूंगा, सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए फिर मैं फाइंड आउट करता हूं, तो बिल्कुल उसी तरह से प्रिंसिपल 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाई 100। ओके, कैलकुलेट कीजिए बच्चे, इसको और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू सॉल्व होगी वो कितनी होगी, 1728। कितनी होगी बच्चे, 1728। अब आता हूं मैं, देखिए
अब आएगी अमाउंट। ठीक, अमाउंट का मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल था 21,600, उस पे ये इंटरेस्ट और लग गया, दोनों को ऐड कर लीजिए, 21,600 प्लस 1,728। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ 2 years आपको उस पर्सन को कितने रुपीस देने पड़ेंगे बच्चे? 23,328 रुपीज आपको देने पड़ेंगे एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है बच्चे अमाउंट में से प्रिंसिपल की वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 3,328। बट आप देख रहे होंगे कि ये वाला क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से है। अब अगर कोई मेरे को कहता ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, अब अगर कोई मेरे को कहता कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम नॉर्मल फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे तो हमें 1 ईयर का निकालना पड़ेगा, 1 ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। अब अगर कोई मेरे को कहे कि आपको ये सारी अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में कितनी पे करनी पड़ती, ठीक, तो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट में कितनी पे करनी पड़ती, तो फिर वो हम उस पर बात करते हैं। अब मैं आता हूं फार्मूला। अगर आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते तो व्हाट यू विल फाइंड, अब चेक कर लीजिए बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला लगता है अमाउंट का, एंड अमाउंट का फार्मूला क्या था? P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। तो लीजिए व्हाट इज, जल्दी से अपनी कॉपी रेडी रखिए, प्रिंसिपल 20,000, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाय 100 पावर 2। ओके, चेक कीजिए, 20,000 ये सॉल्व हो जाएगा बच्चे, ठीक, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 25, 1 प्लस 2 ओवर 25 का होल स्क्वायर। अभी वेट कीजिए, अभी मैं इसको सॉल्व करूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। 1 प्लस 2 ओवर 25, टेक एलसीएम, 25, 25 प्लस 2 it becomes 27 by 25. So this will be 20,000 27 by 25 का होल स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 27 अपॉन 25, 27 अपॉन 25 स्क्वायर कर दिया बच्चे। अब कैंसिल कर रहा हूं, देखिए आप सीधा, ठीक, इस तरह से कैंसिल करेंगे हम। इस तरह से कैंसिल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32, 27 एंड 27। जल्दी से मेरे को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आया इसका। 32 इंटू 27 इंटू 27। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। यस यस, वेरी गुड।
देखिए बच्चे, इसका जो आंसर आएगा वो भी इतना ही आएगा, 23,328, यानी ये फार्मूले से डायरेक्ट बना। गॉट इट। अब एक चीज देखिए, अगर हमने ईयर वाइज फाइंड आउट किया था तो भी अमाउंट इतनी बनी थी, और अगर हमने डायरेक्ट फार्मूले से किया तो भी अमाउंट इतनी बनी। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा रिगार्डिंग दिस। यस केशव। हर्षिता। सर ये वाला, सर मुझे ये जो क्वेश्चन आपने अभी तुरंत करवाया सर, ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल ये वाला बच्चे जो यस यहां से सर। किया गया नीचे। अच्छा पहले तो ये मेरे को ये बताइए, आपको फार्मूला पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का? यस सर। ये फार्मूला नोन है ना? तो लीजिए, मैंने क्या किया बच्चे, इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था 20,000, 1 एज इट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाई 100 एंड पावर 2। तो मैंने इनको कैलकुलेट किया बच्चे, तो ये 2 अपॉन क्या हो गया, 25 हो गया। अब 1 + 2 अपॉन 25 को साइड पे सॉल्व किया जैसे हम करते हैं रैशनल नंबर को, तो वी गॉट 27 अपॉन 25। तो ये 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है बच्चे? होल स्क्वायर मीनिंग 27 इंटू 27 ओवर 25 इंटू 25। ये वाली जो चीज की गई है, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ओके सर। and after calculation you will get 23,328, which is the amount. ओके सर, थैंक यू सर। Yes, next one. Ananya-Preet. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर जो आपने लास्ट क्लास में कराया था सर, एक्चुअली मेरी मिस हो गई थी, तो सर आपने ना वीडियो अपलोड की तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया ऐप पे, बट सर वो मुझे वीडियो दिख नहीं रही। कोई बात नहीं है बच्चे, जब नेट ठीक हो जाएगा उसको दोबारा से देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है? ओके ओके, कहाँ से बोल रहे हो अनन्या-प्रीत? सर, दिल्ली से। ओके नंदिनी, बच्चे इस क्वेश्चन के रिलेटेड पूछिए जो भी पूछना है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे यही क्वेश्चन समझना था जो अभी कराया। ओके, तो अभी तो समझ लग गई होगी, दोबारा से हो गया हमारा। हाँ यस सर। तो बच्चे जिनको समझ लग गया वो अपने हैंड्स डाउन कर लें। यस श्रेया। Sir, can you please explain proportion again? प्रोपोर्शन बच्चे हम कर लेंगे प्रोपोर्शंस, बट एक बार मेरे को ये कंपाउंड और सिंपल कर लेना। ओके Okay, sir. हियान। यस सर। एनी डाउट? यस सर, मुझे पूछना था, जैसे आपने अभी कराया था ना सिंपल इंटरेस्ट में 4/12 अगर लिया था, तो अगर हम ऐसे एक कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे करना होगा तो कैसे करेंगे? मंथली? यस सर। हाँ बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हो सकता है, बट वो थोड़ी सी कैलकुलेशन रिग्रेस हो जाती है। ओके सर। ओके, तो सर तो कैलकुलेशन आप एक बार बता देंगे कैसे करना था? बिल्कुल समझ बिल्कुल में करेंगे हम, आने दो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब और देखिए बच्चे, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, एंड हियर इज माय क्वेश्चन। वी वांट टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सारे बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे, और जो वीडियो ऑन करके साथ साथ में लिख रहे हैं उनको कांग्रेट्स। ओके, और जो पर्दे के पीछे बैठे हैं, जिनको डर लगता है कि उनकी कोई फोटो ना खींच ले, ठीक, अच्छा उनकी टी शर्ट अच्छी नहीं डाली हुई, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाई वो वीडियो नहीं चलाते। तो चलिए, तो हियर इज वी वांट टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज इक्वल टू
12,600 time is equal to 2 years and rate of interest is 10%. अभी बच्चे हम इसमें अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? अमाउंट। देन वी कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, व्हेन यू आर डूइंग एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको एक चीज का ख्याल रखना है बच्चे, उसके ना साथ में लिखा होगा कि पर एनम, हाफ ईयरली और पर क्वार्टर। तो ये जब आएंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन पर एनम, यानी आपकी जो अमाउंट बनती है वो आफ्टर द 1 ईयर बने। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या था बच्चे? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, which can be written as 12,600 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे? 10 डिवाइडेड बाई 100 टाइम कितना है? 2 इयर्स। सारे बच्चे अब इसको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 10। मैं इसको बच्चे अलग से सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ इतने से पोर्शन को। तो व्हाट इज दिस? दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 10 पावर 2। जल्दबाजी नहीं करनी, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ओके, टेक द एलसीएम 10, जैसे हम रैशनल नंबर्स को ऐड करते थे, तो इट बिकम्स 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट 12,600 इंटू 11 अपॉन 10 का whole square. Now what we can say? 12,600 into 11 by 10, 11 by 10. Because square है इसलिए हमने 2 टाइम कर। आपको लग रहा होगा कि सर तो बहुत लेंथी कर रहे हैं, बट वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट। देखिए कैसे होगा, बड़ी सिंपल सी बात, 0 0 0 0। सॉल्व कीजिए। 126 11 इंटू 11 क्या होता है बच्चे? 121। अब आपको थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होंगी। स्टार्ट कीजिए एंड टेल मी द आंसर। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 15,246। ये किसकी वैल्यू हुई? अमाउंट की वैल्यू हुई। और इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितनी है आपके पास? 15,246 और प्रिंसिपल कितना था बच्चे? 12,600। सॉल्व कर दीजिए तो देखिए कितनी बढ़िया फिगर आई, 2646। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अगर दीपक कुमार किसी बैंक से मनी बारो करते हैं तो उनको 2 इयर्स बाद 2,646 रुपीज एक्स्ट्रा क्या करने होंगे? पे करने होंगे फॉर दैट मनी, and this money is calculated on the base of compound interest. पता चल गया सबको? हाँ जी। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आराध्या कसुधन, am I right? Yes, आराध्या। Sir, I have good evening, sir. गुड इवनिंग। पहले अपना नाम बताओ पूरा। Sir, आराध्या कसौदन। कसौदन। कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? Sir, गोरापुर। ये कहाँ पे है?
Sir, from Gola. फ्रॉम Gola Bazaar, Gorakhpur. गोरखपुर। अच्छा, वेरी गुड। चलिए बताइए। Sir, I have not understand what is compound interest. ओके, चलिए, मतलब आपको अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चला कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। Yes, sir. दोबारा से करते हैं बच्चे, फिर कोई बात नहीं। हर्षिता, जमालपुर। Sorry, sir, I forgot to. I lower my hand. ओके बच्चे। मन्नत रानी। दिव्या वशिष्ठ। Sir, when you teach us practical geometry. कोई बात नहीं बच्चे, ये तो खत्म होने दो, वो भी करवाएंगे आपको, डोंट वरी। इसी के बाद शुरू होगा चैप्टर। ओके। एक तो आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो और टॉपिक से रिलेटेड कम पूछते हो सारे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो लेट अस स्टार्ट विद जिन बच्चों को अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता लगा, तो मैं छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूँ। चलिए, हम मान लेते हैं कि हमारे साथ जो हमारे साथी अकरम निजामी हैं, उन्होंने किसी से 100 रुपीज ले लिए। ओके, अब उन्होंने चलिए अनुराग से ले लिए, ठीक, 100 रुपीज। तो अकरम निजामी ने अनुराग से 100 रुपीज लिए और अकरम ने कहा कि मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा 10% के हिसाब से, बट मैं इंटरेस्ट दूंगा ऑन द बेस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और मैं आपको 2 साल बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अकरम निजामी ने अनुराग से 100 रुपीज लिए। उनकी बात होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा और सिंपल इंटरेस्ट के साथ हमें क्या होगा, अमाउंट वापस करनी होगी। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, तो हमने कहा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 साल का 10 रुपीज। तो क्या होगा कि अकरम अनुराग को अगर फर्स्ट ईयर बाद ही रुपीज वापस कर देगा तो उसको 110 रुपीज देने होंगे, विच इज अमाउंट। और अगर वो 2 साल बाद रखेगा तो नेक्स्ट ईयर भी उसको उतने ही रुपीज क्या देने होंगे, एक्स्ट्रा देने होंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर वो उसको 2 साल बाद वापस करेगा तो 120 रुपीज देगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अब अनुराग कहता है कि नहीं भी, मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे नहीं दूंगा, आई विल टेक कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम यू। ठीक, तो अब बात दूसरी आ गई कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कैसे होगा। तो फिर हमने शुरू किया कि हमने फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट किया। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बच्चे वैसे ही आएगा, 100 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका मतलब पहले साल में कितने रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, 10 रुपीज। वो सिंपल में भी सेम होता है और कंपाउंड में भी सेम होता है। अब क्या हुआ कि जब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकलेगा तो जो आपका प्रिंसिपल है बच्चे वो चेंज होगा। इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे इसमें ₹100 था तो 100 में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड हो जाती है फर्स्ट ईयर। तो इसका मतलब अब प्रिंसिपल कितना हो गया, 110। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, ईयर 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो ये आपके पास दूसरे साल का अमाउंट आ गया। इसका मतलब अगर वो 1 साल बाद पैसे वापस करेगा तो उसको 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, और अगर वो दूसरे साल में पैसे करेगा तो उसको 11 रुपीज देने होंगे। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो इसका मतलब उसको इंटरेस्ट देना होगा 21 रुपीज, जबकि इसमें इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 20 रुपीज। ये है सिंपल इंटरेस्ट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये डिफरेंस है बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। अभी आगे चलता हूं, अभी रुकिए मत, आगे चलता हूं। अब सपोज कीजिए
कि अकरम से वो पैसे 2 साल बाद नहीं दिए गए, तो अकरम ने कहा कि मैं तीसरे साल दूंगा आपको। तो ठीक है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर तो सिंपल इंटरेस्ट ही चलता तो पहले साल में 10 रुपीज लगने थे, दूसरे साल में 10 रुपीज लगने से, और थर्ड ईयर में भी 10 रुपीज लगने थे। तो इसका मतलब फिर उसको एट द एंड कितनी अमाउंट देनी पड़ती? 130, जिसमें 30 रुपीज क्या होता? सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे चेंज होगी गेम। अब तीसरे साल के लिए यहाँ पे फिर से प्रिंसिपल चेंज होगा। अब सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना था? 110, उसमें हम इंटरेस्ट को फिर से ऐड कर दें 11 को, तो इट बिकम्स 121। फिर वही टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइडेड बाय 100। अब हम सॉल्व करेंगे तो इसको देना पड़ेगा 12 रुपीज 10 पैसा, यानी पहले साल में उसको देना पड़ा था 10 रुपीज, दूसरे साल में देना पड़ा था 11 रुपीज, और तीसरे साल में कितना देना पड़ेगा बच्चे? 12 रुपीज 10 पैसा। और अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा तो इट बिकम्स 33 रुपीज 10 पैसा। यानी अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम अमाउंट लेगा तो आफ्टर 3 ईयर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा 33 रुपीज 10 पैसा, और अगर सिंपल इंटरेस्ट देना होगा तो ओनली 30 रुपीज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस चीज से बचने के लिए कि हम बार बार साल साल बाद कैलकुलेट करें, हमने एक फार्मूला डेवलप कर लिया बच्चे। वो फार्मूला क्या था? फार्मूला फॉर अमाउंट। और उस फार्मूले को हमने ऐसे लिख दिया कि आप कितने भी साल का अमाउंट निकाल सकते हो, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। अब बात समझ आई? यस फिर सर मुझे आपसे ऐप की रिकॉर्डिंग पूछना था। वो हम बाद में सर, क्लास के बाद में बात करते हैं। टॉपिक पे बताओ सर टॉपिक। ओके रचित। चलिए, तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं एंड आप सब मेरे साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट अस स्टार्ट। ओके, जल्दी से। क्वेश्चन इज, रुपीज हैं 18,000, दैट मीन्स प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है 2 इयर्स। तो हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली। सेम ये फार्मूला लिखा हुआ आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। वी कैन राइट इट एज 18,000 1 प्लस R is 10 divided by 100 पावर 2। इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चे। 1 प्लस 1 अपॉन 10, 10 एलसीएम, 10 प्लस 1, it becomes 11 upon 10 power 2. So we can write it as 18,000 into 11 by 10 into 11 by 10. सॉल्व कीजिए तो यू विल फाइंड 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 121। कैलकुलेट कीजिए तो अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे 180 इंटू 121, तो आई विल फाइंड 21,780। ये अमाउंट होगी बच्चे। और इफ somebody ask you what is the compound interest, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बच्चे? 21,780 में से
18,000 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक, 18,000 जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 3,780 रुपीज। तो इतना आपको क्या देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन 2 years। अभी एक बात हमारी चली थी बच्चे, उसको भी ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपके पास अमाउंट होती है ये हाफ ईयरली भी हो जाती है और क्वार्टरली भी हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा मैं अभी क्या करने जा रहा हूं। ठीक, अगर आपको सेम क्वेश्चन कहा जाता कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि जो हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया था ना हमने, उसको हम 6 मंथ बाद ऐड करें। जो 1 year बाद ऐड कर रहे थे उसको 6 मंथ बाद ऐड करेंगे। तो उससे बचने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। ध्यान से देखिएगा जो मैं अभी आपके साथ करने जा रहा हूं। अब सपोज कीजिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है, सपोज कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, और जो आपको टाइम है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 years, और आपको कहा गया कि आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, हाफ ईयर। कैसे करेंगे, हाफ ईयरली। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, चेक कीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हाफ ईयर कैलकुलेट करना होता है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे, उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी अब क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5%, और जो आपका टाइम होता है उसको हम डबल कर देते हैं। डबल करने का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम कितना बन जाएगा, 4। पहले सुनिए ये क्यों हो रहा है। अब अगर आप 2 years की बात करते हैं बच्चे, तो 2 years में टोटल मंथ कितने बन जाएंगे, 24। और 24 का मतलब हाफ ईयरली का मतलब, अगर मैं इनको 6 मंथ में डिवाइड करूंगा तो 6th, 6th, 6th एंड 6th, यानी 6 के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट्स। यानी टाइम आपका क्या हो गया, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ईयरली दिया हुआ था, तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये हाफ ईयरली आ गया। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि हाफ ईयरली, तो इस तरह से करना है। अब अगर आपका क्वेश्चन आ जाता क्वार्टरली, वैसे आपका क्वेश्चन कोई क्वार्टरली है नहीं, बट अगर क्वेश्चन आपका क्वार्टरली आ जाता तो हम क्या करते, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बच्चे 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, और जो टाइम होता है ओरिजिनल, इसको हम 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स। तो आप देखिए अगर आपके पास टोटल 24 मंथ्स हैं, तो उसमें 3 मंथ के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यस निवेदिता। Sir, am I audible? यस यस यस। Sir, this same type question is there in our book, but I'm not getting the correct answer. ओके, So, sir, what I will do? Can you repeat the formula again to calculate it? okay, I will do one question. Check कीजिए, what is said, principal amount is 12,000, time is 3/2 years, and rate of interest is 10%. And what he said, find the amount when compounded half yearly. Sir, if it is set compounded annually, then as we are finding previously, same method only, no? Same method. If we Yes. are given that compounded annually, so then it will be the same method. Okay, but if it said Yes. compounded half yearly or quarterly, so then we can apply the, or see that one. Our principal according to new condition is 12,000. Please check it. There is some change in rate. तो रेट में क्या चेंज होगा बच्चे, जो आपका ओरिजिनल रेट है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इट बिकम्स 5%। और जो आपका टाइम है उस टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स 3। अब फॉलो कीजिए,
तो अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1 + 5/100 पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल फाइंड इट अमाउंट. दिस इज द वे we can solve. Sir, and one more thing. Sir, Yes, and one yes. more thing. I have doubt in the chapter of percentage only from our book, but my doubts are not clear. So what I will do? You will send us on our mail ID. Mail Okay. ID. If you have any doubt, you will send your question on our mail ID, this one. Okay, sir. We will send you the solution. Okay. किसी का भी Yes, कोई sir. क्वेश्चंस हो तो we will find it. आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा. यस रेहान. Okay, sir. सर हमने पूछना, सर आपने जो ये सभी लगे था मैथ ऑनलाइन लिखा. ठीक है. बच्चे आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास. बोले. चलिए. अच्छा, आज का जो मैं टॉपिक अभी कंक्लूड करने जा रहा हूं. टुडे वी हैव लर्नड समथिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक अभी कैरी ऑन रहेगा. मैं इस पे 2 क्लासेस और लूंगा. ठीक है. अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ. ये टॉपिक अभी आगे भी क्या होगा,